बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। इलेक्शन 2024 की सियासी सरगर्मियों जो हैं उनमें भरपूर इजाफा हो चुका है। और अब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जितने भी सियासी जमातें हैं उन्होंने जो उम्मीदवार हैं वो तकरीबन फाइनल कर दिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया गया है, लेकिन उनके जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं वो मैदान के अंदर हैं मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात के साथ। तो हम भी आपके सामने पाकिस्तान के जो कौमी असम्बली के मुख्तलिफ हल्के हैं उनकी तफसीलात आपके सामने रख रहे हैं। नाजरीन, इस वीडियो के अंदर मैं डिस्ट्रिक्ट जो जंग है उसके हवाले से तफसीलात आपके सामने रखूँगा कि डिस्ट्रिक्ट जंग के जो कौमी असम्बली के 3 हल्के हैं उनके अंदर मुस्लिम नून का उम्मीदवार कौन सा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कौन सा है, और उसके अलावा कोई अगर आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में है तो उसकी भी क्या इस वक्त हल्कों के अंदर क्या पोजीशन है वो भी आपके सामने रखेंगे। नाजरीन, जो जंग है वो तहसील जंग इसके ऊपर है, तहसील शोरकोट है, अहमदपुर सियाल है, 18 हज़ारी है, और ये जो है जंग की तहसील है। इसके ऊपर जो मुश्तमिल जंग के 3 कौमी असम्बली के हल्के हैं। तो इनमें से अगर आप बात करें तो जंग के अंदर ज़्यादातर जो है साहबजादगान, साहबजादा महबूब सुल्तान, साहबजादा अमीर सुल्तान, गुलाम बीबी परवाना, मखदूम फैसल सालेह हयात और शेख वकास अकरम, उनके वालिद शेख अकरम, और जमात अहले सुन्नत जो है मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी या आसिफ मुआविया सियाल साहब, और जो हैं इफ्तिखार खान बलोच, उसके अलावा यानी ये बड़े बड़े सियासतदान जो हैं इस हल्के के अंदर जंग के अंदर मौजूद हैं, जो बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात हैं। यानी जंग के अंदर ज़्यादातर जो सूरत हाल रही है, पार्टी का वोट बैंक भी रहा है लेकिन शख्सियात का वोट बैंक ज़्यादा रहा है। तो नाज़रीन, सबसे पहले जो जंग का हल्का है वो है NA 108, NA 108। नाज़रीन, ये जो NA 108 हल्का है, सबसे पहले 2018 में जब इसके ऊपर इलेक्शन हुआ था तो यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साहबजादा महबूब सुल्तान, उन्होंने 1,06,043 वोट हासिल किए थे और वो यहाँ से इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गए थे। जबकि दूसरे नंबर पर रहे थे वो रहे थे मखदूम फैसल सालेह हयात, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे। उन्होंने यहाँ से 1,05,454 वोट हासिल किए थे, और महज ऐसे समझ लें कि आप कुछ 500 वोटों के करीब जो है वो जो लीड थी वो साहबजादा महबूब सुल्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन जीते थे। और फैसल सालेह हयात ने भी बड़ा टफ यहाँ पर मुकाबला दिया था, और अली शाह इफ्तिखार साहबा जो कि इफ्तिखार खान बलोच की साहबजादी हैं, उन्होंने भी यहाँ से बहसीत आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ा था और 65,000 वोट उन्होंने हासिल किए थे। तो नाजरीन, यहाँ पर जो मुकाबला हुआ था फैसल सालेह हयात और साहबजादा महबूब सुल्तान के दरमियान, बड़ा दिलचस्प मुकाबला था। नाजरीन, अब जो 2024 में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें साहबजादा महबूब सुल्तान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनका टिकट भी अनाउंस कर दिया था। तावक्ते के बल्ले का निशान ले लिया गया। अब वो बहसीत आज़ाद उम्मीदवार और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो हैं इस हल्के के अंदर वो साहबजादा महबूब सुल्तान हैं। जबकि जो मखदूम फैसल सालेह हयात हैं वो पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर थे, अब उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ दी है और वो चले गए हैं पाकिस्तान मुस्लिम नून के अंदर, और मुस्लिम नून ने यहाँ पर जो टिकट दिया है वो फैसल सालेह हयात को दिया है। तो नाज़रीन, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार साहबजादा महबूब सुल्तान है और पाकिस्तान मुस्लिम नून के मखदूम फैसल सालेह हयात हैं। जबकि यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार इफ्तिखार खान बलोच साहब इस दफ़ा खुद वो इलेक्शन लड़ रहे हैं यहाँ से आज़ाद हैसियत से, और गुलाम बीबी परवाना साहबा ने भी यहाँ से अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, वो भी इस हल्के से इलेक्शन लड़ रही हैं। लेकिन उनकी तवज्जो जो है वो ज़्यादातर अगले हल्के में से है जो NA 109 है। अब नाज़रीन, यहाँ पर जो मुकाबला देखने में आ रहा है वो देखने में आ रहा है, ये जो टॉप पे है वो है साहबजादा महबूब सुल्तान और फैसल सालेह हयात। उनके दरमियान यहाँ पर मुकाबला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम नून के दरमियान। लेकिन इस दफ़ा जो मखदूम फैसल सालेह हयात हैं, क्योंकि वो अपना ज़ाती वोट बैंक भी रखते हैं, और तो इस हल्के के अंदर जो फेवरेट नज़र आ रहे हैं वो नज़र आ रहे हैं मखदूम फैसल सालेह हयात, पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार। तो नाजरीन, अब ये तो अवाम ही इसका फैसला करेगी कि कौन फेवरेट है, लेकिन इस वक्त जो फेवरेट लग रहे हैं वो मखदूम फैसल सालेह हयात ही लग रहे हैं। अब नाजरीन, जो इससे अगला हल्का है जंग का NA 109, NA 109। नाजरीन, ये NA 109 जो है ये 2023 की नई हल्का बनी है उसके मुताबिक है
जबकि 2018 में जो इसका नंबर था वो NA 115 था। नाज़रीन, सबसे पहले आप अगर NA 115 का रिजल्ट देखें तो जो 2018 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की गुलाम बीबी भरवाना ने यहाँ से 91,434 वोट हासिल किए थे और वो यहाँ से इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गई थी। जबकि मौलाना मोहम्मद अहमद लिधवानवी साहब जो कि जमात अहले सुन्नत की तरफ से आज़ाद उम्मीदवार हैं, सिपा सहाबा के कलदम जो जमात थी उसके उम्मीदवार हैं, उन्होंने यहाँ से 68,515 वोट हासिल किए थे और वो दूसरे नंबर पर रहे थे। जबकि तीसरे नंबर पर रहे थे शेख वकास अकरम साहब, वो भी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े थे, उन्होंने 60,598 वोट हासिल किए थे। नादरीन, अब जो सूरत हाल है वो इस हल्के के अंदर तब्दील हुई है। यहाँ पर जो है पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ है उसने टिकट दिया है, यहाँ पर जो शेख वकास अकरम है उन्हें, गुलाम बीबी भरवाना को टिकट नहीं दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया शेख वकास अकरम को, वो यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार है। जबकि मुस्लिम नून ने यहाँ से टिकट दिया शेख याकूब को, जो कि साबका डिस्ट्रिक्ट नायब नाज़िम भी रहे हैं, तो मुस्लिम नून के उम्मीदवार वही हैं यहाँ से। अब मुस्लिम नून के उम्मीदवार शेख मोहम्मद याकूब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेख वकास अकरम, उनके दरमियान उसके अलावा गुलाम बीबी भरवाना भी यहाँ से आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रही है और मोहम्मद अहमद लिधवानी साहब, मौलाना मोहम्मद अहमद लिधवानी साहब, वो भी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। नादरीन, जो जमात अहले सुन्नत है मोहम्मद अहमद लिधवानी साहब, उनके दरमियान इख्तलाफात हैं, यानी आसिम मुआविया सियाल साहब और मौलाना मोहम्मद अहमद लिधवानी, पहले वो एक ही पैनल में इलेक्शन लड़ते थे MNA और MPA का, सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली का, लेकिन अब उनके जो है वो इख्तलाफात हैं और उनके इख्तलाफात का जो फ़ायदा है वो ऐसे समझ लें कि दूसरे जो उम्मीदवार हैं उन्हें फ़ायदा हो रहा है, जमात अहले सुन्नत का जो वोट बैंक है वो तकसीम हो रहा है। अब नाज़रीन, इस हल्के के अंदर जो मुकाबला नज़र आ रहा है वो शेख वकास अकरम, गुलाम बीबी भरवाना और शेख मोहम्मद याकूब के दरमियान यहाँ पर मुकाबला है और ये कहना जो है कबल अज़ वक्त होगा कि कौन सा उम्मीदवार यहाँ पर फेवरेट है। लेकिन जंग के अंदर जो है शख्सियात का वोट भी है, पार्टी का वोट बैंक भी है और अब ये देखने में आएगा, क्योंकि गुलाम बीबी भरवाना साहबा भी चाह रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हें टिकट दे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। अब वो आज़ाद हैसियत से यहाँ पर बड़ा टफ कंपटीशन होगा और ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन सा उम्मीदवार यहाँ पर फेवरेट है। नादरीन, उसके अलावा जो इससे अगला हल्का है NA 1110, NA 110। नादरीन, अगर आप मैं 2018 का रिजल्ट आपके सामने रखूं तो यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साहिबजादा अमीर सुल्तान, उन्होंने 90,649 वोट हासिल किए थे और वो यहाँ से इलेक्शन जीत गए थे। जबकि दूसरे नंबर पर आसिम मुआविया सियाल साहब, उन्होंने हासिल किए थे 70,842 वोट और वो दूसरे नंबर पर रहते बहसीयत आज़ाद उम्मीदवार। उसके अलावा अमीर अब्बास, उन्होंने 54,000 वोट हासिल किए थे, 54,176 वोट, वो तीसरे नंबर पर रहते। और सैमा अख्तर भरवाना साहबा, वो भी आज़ाद हैसियत से यहाँ से इलेक्शन लड़ी थी, उन्होंने भी 48,731 वोट हासिल किए थे। अब नाजरीन, अब तक की जो सूरत हाल है 2024 के हवाले से, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो टिकट है वो साहिबजादा अमीर सुल्तान के पास है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जो उम्मीदवार हैं वो साहिबजादा अमीर सुल्तान हैं। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम नून का टिकट जो है सैमा अख्तर भरवाना साहबा भी चाह रही थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग उन्हें टिकट दे, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम नून ने सैमा अख्तर भरवाना की बजाय मौलाना आसिम मुआविया सियाल साहब को टिकट दिया है। शायद इस वजह से दिया है कि 2018 में वो 70,000 के करीब वोट हासिल करने में कामयाब हो गए थे, तो शायद मुस्लिम नून ये समझ रही है कि यहाँ पर मौलाना आसिम मुआविया सियाल जो हैं वो बेहतर मुकाबला कर सकते हैं साहिबजादा अमीर सुल्तान का। अब नाज़रीन, यहाँ पर जो उम्मीदवार तो हैं सैम अख्तर भरवाना भी, अमीर अब्बास भी हैं, लेकिन अब यहाँ पर जो मुकाबला नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है साहिबजादा अमीर सुल्तान और जो पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार हैं आसिम मुआविया सियाल साहब, उनके दरमियान। और ये भी बड़ा टफ कंपटीशन होगा, इसके ऊपर आप यानी कुछ नहीं कह सकते कि कौन सा उम्मीदवार फेवरेट है। लेकिन अब जो साहिबजादगान है, जो उनकी पिछली अगर आप लीड देखें तो वो तकरीबन 20,000 वोटों की लीड से जीते थे, तो क्या आसिम मुआविया सियाल हैं वो उस 20,000 वोटों के मार्जिन को कम कर सकते हैं और उसको जो हार है उसको जीत पे बदल सकते हैं? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इंशाल्लाह नाज़रीन, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।